नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। मिशन 2024 लोकसभा का चुनाव हर पार्टी के लिए अलग अलग किस्म की चुनौती, अलग अलग ढंग से चुनौती, अलग अलग तरीके से चुनौती। ऐसा नहीं है कि किसी की भी राह आसान है, राह सबकी मुश्किल है। वो अलग बात है कि ये देखना मजेदार होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि कौन इस राह को बहुत स्मूथली पार करके मिशन 2024 पर फतेह हासिल करता है। बहुत दिलचस्प होगा देखना, हम और आप मिलकर के देखेंगे डेफिनेटली इस चीज को। अब चुनौतियां किस तरीके से हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग तरीके की चुनौतियां हैं। उनके लिए भी राह इस बार बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूथ उनके खिलाफ भड़का बैठा है, नौकरियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बहुत बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया है बीजेपी ने यूथ को, खासतौर पर रोजगार के नाम पर। जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला भी सब पूरा ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, महंगाई है, इसके अलावा BCA ले आए हैं, ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो इनके खिलाफ हैं, माहौल है इनके खिलाफ। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आते आते उस वक्त तक ये इस चीज को कितना बैलेंस कर पाते हैं, ये जो इनको डेंट लगा है उसको कितनी ये डेंटिंग पेंटिंग कर पाते हैं, कितना हीलअप कर पाते हैं उन सब चीजों को। दूसरी तरफ है गठबंधन, उसके सामने अपनी अलग तरीके की चुनौतियां हैं। उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी मुखिया बनी हुई है इसकी, उत्तर प्रदेश में अपनी ऊंची नाक रख करके चल रहे हैं वो शुरू से ही। कांग्रेस को मात्र 17 सीटें दी हैं, बाकी पे खुद लड़ेंगे। BSP ने गठबंधन में आने से मना कर दिया, बिल्कुल इनकी हवा BSP ने टाइट कर दी एकदम। 80 की 80 सीटें हम खुद लड़ लेंगे, हमारा नतीजा चाहे जो आए। अब बसपा सुप्रीमो मायावती की जो रणनीति है, जो उन्होंने दांव चला है, जो कह सकते हैं कि कुश्ती की भाषा में होता है कि धोबी पछाड़, वो धोबी पछाड़ या धोबी पटक जो है वो लगने वाली है बहुत ठीक से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। क्योंकि जितने चतुर वो बन रहे थे उतने चतुर वो है नहीं असल में। बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने अखिलेश यादव अभी बच्चा है, कह सकते हैं, इस चीज को कहा जा सकता है। जितनी समझ, जितनी जानकारी, जितनी चीजें उनको पता है बसपा सुप्रीमो मायावती को, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा भी अखिलेश यादव को उतनी समझ नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी बिसात अब बिछानी शुरू कर दी है, अपने पत्ते धीरे धीरे बसपा खोल रही है, जिस तरीके से टिकट बांट रही है, तो आप ये देखिए कि अखिलेश यादव का जो एक भरोसा उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर रहा है हमेशा से ही। तो वो डेफिनेटली कई सीटों पर, जैसे मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, अमरोहा हो गया, ये मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेगा गठबंधन ज्यादातर को, मतलब उम्मीद तो यही है। अब उस पर किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही अपनी पकड़ बना ली है, कहना चाहिए कि अपने उन्होंने सारे दांव उन्होंने चल दिए हैं, ये बहुत दिलचस्प है देखना। देखिए कैसे है, अगर हम बात करें कुल 8 सीटों पर इस वक्त चर्चा हो रही है कि बसपा ने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, जिसमें से 6 पर ऐलान, तकरीबन ऐलान मान लीजिए कि ऐलान हो चुका है। वो कौन कौन सी सीट हैं जिनके नाम बाकायदा मीडिया में चल रहे हैं, जिनके नाम बाकायदा सब लोगों को समझ में आ गए हैं कि कौन कौन कहां कहां से कैंडिडेट होगा। और ये कैंडिडेट डेफिनेटली समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, इतनी आसान नहीं होने वाली अखिलेश यादव की राह। भले ही नतीजा BSP के लिए कुछ भी हो, भले ही इसका फायदा BJP को हो जाए, इस बात की परवाह बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले भी कभी नहीं की थी और वो आज भी इस चीज की परवाह नहीं कर रही है। जिस तरीके से आप ये देखिए कि टारगेट किया है अखिलेश यादव ने BSP को और BSP सुप्रीमो मायावती को लगातार, कि उनकी गारंटी कौन लेगा और हमें उनकी जरूरत नहीं है और हमें उनकी कोई बहुत विशेष उनकी जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से लगातार
लगातार गठबंधन में आने को लेकर के अगर किसी ने सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाया है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है बीएसपी के लिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती भाप गई हैं कि अब नतीजा चाहे जो हो पर इनको अब सबक सिखाना ही है। अगर हम नहीं जीतेंगे तो तुम भी नहीं जीतोगे, तुम्हारी राह जीत की इतनी आसान मैं होने नहीं दूंगी। इस तरीके से पूरी एक कहना चाहिए कि पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत, समीकरण के तहत, आबादी के तहत, जहां पर मुस्लिम और दलित दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता हो वहां पर उन्होंने अपने पूरे मोहरे सेट कर दिए हैं। किस तरीके से देखिए, जिस तरीके से पीलीभीत से उन्होंने, हालांकि पीलीभीत बीजेपी की बहुत हार्डकोर सीट है, हमेशा से ही वहां पर दबदबा बीजेपी का रहा है, मेनका गांधी का रहा है, वरुण गांधी का रहा है। फिर भी अब किसी के डर से कोई अपना कैंडिडेट ऐसा तो है नहीं कि उतारेगा नहीं या लड़ना नहीं चाहेगा या लड़ेगा नहीं। अगर हारना ही है तो लड़के तो हारें कम से कम। खैर, अनीस अहमद खान को पीलीभीत से टिकट दिया गया है, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा। ये 4 ऐसे लोग हैं जिनका नाम एकदम क्लियर कट हो चुका है। मेरठ से बदर अली को टिकट दिया जा सकता है, साथ ही साथ सहारनपुर से माजिद अली को टिकट मिल सकता है बीएसपी का। ये 6 सीटें तो बिल्कुल कंफर्म है जिस पर मुस्लिम कैंडिडेट लड़ेंगे। आप ये देख लीजिए, कन्नौज, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, पीलीभीत, ये 6 सीट ऐसी हैं जिस पर बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी मैदान में। और इसमें नाम में मेरठ और सहारनपुर में अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा है, लेकिन 90% इसको श्योर कहा जा सकता है। लेकिन जो भी होगा कोई ना कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही, क्योंकि आबादी के हिसाब से और कॉम्बिनेशन के हिसाब से, क्योंकि दलितों का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा बैठता है, दलित वोट बैंक भी काफी है और मुस्लिम वोट बैंक भी काफी है। तो ये चीज मिलकर के डेफिनेटली अखिलेश यादव को तो बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। और बड़े दिलचस्प चीज और हुई है, 2 सीटें और हैं, जो कुल 8 सीटों की बात हो रही थी, तो ये 6 तो ये हो गई, 2 और हैं, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। इसमें भी बड़ा दिलचस्प खेल हो गया है कि बिजनौर से बीएसपी ने विजेंद्र सिंह, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, जाट बिरादरी के हैं, उनको टिकट देकर के मैदान में उतार दिया है। डेफिनेटली बीजेपी और उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के लिए इतनी आसान नहीं होगी जीत की राह। ये चीज आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने सोचा था, ये सोच करके बीजेपी ने बिजनौर की सीट रालोद को दी थी कि जैन चौधरी की वजह से, क्योंकि बिजनौर में अच्छा खासा जाट है, जाट उनकी वजह से आ जाएगा। और उन्होंने लोकदल ने जिसको टिकट दिया है चंदन चौहान, वो गुर्जर समाज से आते हैं, तो गुर्जर का वोट लाने में चंदन चौहान कामयाब रहेंगे और जाट समुदाय जैन चौधरी की वजह से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बसपा ने खेल कर दिया है अपना। बसपा ने यहाँ से विजेंद्र सिंह, जाट समुदाय से आने वाले जो उनके उम्मीदवार है, उनको उतार दिया है मैदान में। बड़ा ही मजेदार गेम होगा, देखने वाली बात होगी, रोचक होगी। नतीजा चाहे जो भी हो, नतीजे की परवाह ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती करती हैं और ना हम करते। नतीजा चाहे जो हो, फाइट रोचक होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर से ओबीसी बिरादरी से आने वाले दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। ये भी देखना बड़ा रोचक होगा, क्योंकि ओबीसी भी की संख्या भी अच्छी खासी है मुजफ्फरनगर में। प्रजापति बिरादरी एक बड़ा वहां पर अपना दखल रखती है, तो वहां से इनको कैंडिडेट बनाया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अगर सोच के बैठे थे कि ये राह बहुत आसान होगी और बसपा को किनारे कर दो, साइडलाइन कर दो, तो उत्तर प्रदेश की राह उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इतने मजबूत कैंडिडेट बसपा खड़े करेगी कि उनके सामने एसपी को और गठबंधन को टिक पाना बहुत बहुत चुनौती भरा होगा। कितना चुनौती भरा होगा ये तो हम और आप मिलकर के देखेंगे। जो कुछ भी होगा बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। मिशन 2024 इतना आसान नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती के दाव, उनके धोबी पटक और उनके तेवर, उनके अंदाज, सब कुछ बहुत बहुत इस समय तल्ख हैं और ये इतनी आसान नहीं होगी राह अखिलेश यादव के लिए भी और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। फायदा चाहे जिसको भी हो, लेकिन अकेले लड़ करके जो कुछ भी फाइट दे सकती है बीएसपी, वो सारे दांव वो इस समय अपना रही है। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। इसी तरीके की और तमाम जानकारी, तमाम मुद्दे चुनाव से संबंधित खास तौर पर आपके सामने
लेकर आती रहूंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।